हेलो एंड वेलकम टू द न्यू लेक्चर ऑफ फिजिक्स। हम लोग मॉड्यूल 3 पढ़ रहे थे जिसमें लाइट के बारे में पढ़ रहे थे। ठीक है, तो इसका फर्स्ट लेक्चर में हम लोग लाइट एज ए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ये टॉपिक डिस्कस किए थे। इसके बाद फिर हम लोग प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव पढ़े थे। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे चलेंगे। ठीक है, तो हम लोग आज जो पढ़ने जा रहे हैं ट्रांसमिटेंस, इसके बाद आपका रिफ्लेक्टेंस, ये सब वाले कुछ कंसेप्ट है उसको हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं सर विकास कुमार मोदी फ्रॉम IIT ISM धन्यवाद। तो चलिए आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो पिछले लेक्चर में हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव के बारे में पढ़े थे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जो आपका बनता है कितने दो तरीके से, दो कंपोनेंट इसमें रहता है। एक आपका है इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और एक आपका मैग्नेटिक कंपोनेंट। और दोनों का प्रॉपर्टीज, दोनों जो वेव प्रोपगेट करता है तो वो आपका कैसा प्रोपगेट करता है, एज ए वेव जैसा। ठीक है, एक्स वाई जेड प्लेन है, तो इस तरफ आपका ये प्लेन में, ये जो प्लेन आपका है ये वाला प्लेन है ना, यहाँ पर आपका कौन सा फ्लो करेगा, आपका इलेक्ट्रिक वेव। और इसका प्रोपगेशन का जो प्रॉपर्टीज है वो फॉलो किसके जैसा करता है, वेव जैसा, इसलिए इसका नाम हम लोग देते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। और ये है आपका ये प्लेन एक्स जेड प्लेन, इधर आपका रहेगा आपका मैग्नेटिक फील्ड और इधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, दोनों एक दूसरे से आपका क्या रहता है, परपेंडिकुलर। ठीक है, तो यही था आपका इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड। तो इसका फिर हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का हम लोग फिर देखे थे, क्या प्रॉपर्टीज देखे थे। ठीक है, तो आज हम लोग उससे आगे जाते हैं। आज हम लोग पढ़ेंगे लाइट के बारे में। लाइट का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो हम देख लिए, अब लेकिन लाइट का कुछ कंपोनेंट के बारे में देखेंगे। वो क्या, देखिए जब एक मीडियम से, ये एक मीडियम है, ठीक है, जब एक मीडियम से लाइट दूसरे मीडियम में जाता है तो क्या होता है लाइट के साथ, तो सबसे पहला चीज होगा क्या, आपका यहाँ एक होता है कि टकराने के बाद वापस आ जाए। ठीक है, यहाँ इंसिडेंट है, इंसिडेंट टकराने के बाद क्या होगा, आपका वापस आ जाए। ठीक है, रिफ्लेक्ट हो जाए, परावर्तन हो जाए। ठीक है, और एक होता है कि आपका अंदर चला जाए, ट्रांसमिट हो जाए, ट्रांसफर हो जाए, एक मीडियम से दूसरे मीडियम ट्रांसफर हो जाए। तो ये जो यही चीज के बारे में हमें यहाँ पढ़ना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोग 12th क्लास में भी पढ़े हुए थे फिजिक्स में कि आपका सिर्फ एक रे होता था, उसका हम लोग पढ़े थे क्या, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन और लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन यानी परावर्तन का नियम और अपवर्तन का नियम। ठीक है, लेकिन यहाँ पर हम लोग पढ़ेंगे सिर्फ लाइट नहीं, लाइट का एज ए कंपोनेंट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दोनों इलेक्ट्रिक कंपोनेंट और मैग्नेटिक कंपोनेंट दोनों को लेकर साथ हमको चलना है। ठीक है, फिर दोनों का हम लोग इलेक्ट्रिक वेव किस तरीके से आपका रिफ्लेक्ट करता है और ट्रांसमिट करता है, ये सब हम लोग देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और हम लोग इसको विजुलाइज करके देखना। ठीक है, इसलिए फोटो का यूज हम लोग किया है, इसलिए हम स्लाइड का यूज करके इसको हम लोग सॉल्व कर रहे हैं और बना रहे हैं। ठीक, तो हम लोग आज का जो टॉपिक है मेरा, यह फ्रेनेल्स इक्वेशन किसके लिए, रिफ्लेक्शन के लिए और ट्रांसमिशन के लिए। तो रिफ्लेक्शन आपको समझ में आ गया, टकरा के वापस आ जाना उसी मीडियम में, ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, तो मीडियम 1 में ही वापस आ जाना, ये होता है क्या, रिफ्लेक्शन। और एक मीडियम से दूसरे मीडियम चला जाना, ये क्या होता है आपका, ट्रांसमिशन। तो उसके बारे में तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे इंसिडेंट, ट्रांसमिटेड और रिफ्लेक्टेड बीम्स के बारे में, बीम्स क्या होता है। ठीक है, इसके बाद बाउंड्री कंडीशन देखेंगे, टेंजेंशियल फील्ड्स के बारे में पढ़ेंगे, इसके बाद हम लोग रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोफिशिएंट के बारे में पढ़ेंगे, फिर हम लोग फ्रेस्नेल इक्वेशन निकालेंगे, फिर ब्रेस्टर एंगल के बारे में पढ़ेंगे, फिर आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन क्या होता है ये जानेंगे, फिर आपका पावर रिफ्लेक्टेंस और पावर ट्रांसमिटेंस इसके बारे में पढ़ेंगे। तो आपका ये कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे इस फोटो को समझिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ये प्लेन पीछे जो है ये वाला प्लेन, ये क्या आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंस है, और ये आपका इंटरफेस है, ये आपका क्या इंटरफेस है, यानी नीचे आपका ये मीडियम दूसरा होगा और इसके ऊपर मीडियम 1 होगा। तो रे जो आएगा आपका बीम के रूप में, बीम का मतलब क्या होगा, ढेर सारा रे। ठीक है, इस तरीके से आपका ढेर सारा रे आ रहा है। ठीक है, इस तरीके से जब वो रे नीचे गिरेगा क्या होगा, जब रे नीचे गिरेगा तो टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा, क्या करेगा, रिफ्लेक्ट करेगा। जैसे ये अब इंसिडेंट है, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट किया, टकराया, टकराने के बाद रिफ्लेक्ट किया। ठीक है, टकराने के बाद क्या किया, रिफ्लेक्ट किया। इसके बाद क्या, टकराने के बाद आपका नीचे जाएगा, टकराने के बाद क्या, नीचे जाएगा यानी ट्रांसमिट किया, के बाद क्या होगा, ट्रांसमिट किया। अब यहाँ पर प्रॉब्लम आता है क्या, यहाँ पर अगर ये इलेक्ट्रिक फील्ड का ये डायरेक्शन है तो मैग्नेटिक फील्ड का परपेंडिकुलर इस तरीके डायरेक्शन रहेगा। यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगा, यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जा रहा है तो यहाँ मैग्नेटिक फील्ड इधर रहेगा। तो यहाँ पर दो कंपोनेंट चलता है, एक क्या चल रहा है, जो रे के पैरेलल, क्या रे के पैरेलल, और एक रे का परपेंडिकुलर। एक रे का क्या, परपेंडिकुलर, जो रे जा रहा है उसका पैरेलल, और एक है आपका रे का परपेंडिकुलर। अब समझ में,
ठीक है। एक इंसिडेंट जो गिर रहा है उसका एक पैरेलल है, जैसे इस तरह की लाइन गिरा इधर एक जा रहा है, इलेक्ट्रिक कंपोनेंट आपका पैरेलल में जा रहा है, ठीक है, और ये आपका क्या परपेंडिकुलर में। तो एक कंपोनेंट क्या होगा, पैरेलल होगा, एक कंपोनेंट क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो दोनों चीज को हम लोग लेके चलते हैं। तो ये आपका रिफ्लेक्टेंस का ये पैरेलल कंपोनेंट और ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट, ठीक है, ये पैरेलल और ये आपका परपेंडिकुलर कंपोनेंट। यहाँ पर आपका ये हो गया पैरेलल कंपोनेंट, ये क्या आपका पैरेलल कंपोनेंट, और ये आपका ये परपेंडिकुलर कंपोनेंट जो कि आपका परपेंडिकुलर है, इसके परपेंडिकुलर ये लाइन इधर जा रहा है, ये है पैरेलल, और इसके इधर जो जा रहा है ये क्या होगा, परपेंडिकुलर, ठीक है। तो इसके बारे में दो चीज लेके चलेंगे रिफ्लेक्टेंस में भी। तो अब पैरेलल होगा वो होगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी इसको हम लोग टीई से भी लिखते हैं, या फिर आपका परपेंडिकुलर ये पैरेलल से भी, पैरेलल लिखे या फिर टीई लिखे, ठीक है, दोनों सेम है, या फिर परपेंडिकुलर लिखे या फिर हम लोग टीएम लिखे, तो दोनों सेम है, ठीक है। इस तरीके से हम लोग इसका यूज करते हैं। तो ये फिगर आपको समझ में आ गया होगा, ये मीडियम है 2 है और ये मीडियम 1 है। तो यहाँ पे इंसिडेंट क्या रहा है, रे टकराने के बाद रिफ्लेक्ट करेगा, तो रिफ्लेक्ट करेगा तो दो कंपोनेंट है इंसिडेंट में भी, दो कंपोनेंट, एक इलेक्ट्रिक एक मैग्नेटिक, इलेक्ट्रिक पैरेलल, मैग्नेटिक परपेंडिकुलर। फिर टकराने के बाद अगर उसी मीडियम में वापस आ जाता है तो वो क्या हो गया, रिफ्लेक्ट हो गया, ठीक है, और दूसरे मीडियम चला जाता है वो ट्रांसमिटेड हो गया। ट्रांसमिटेड का भी दो कंपोनेंट, एक पैरेलल एक परपेंडिकुलर, रिफ्लेक्शन का भी दो कंपोनेंट, एक पैरेलल और एक परपेंडिकुलर, ठीक है। तो सबसे पहले ये जो यहाँ पर है, ठीक है, इस चीज को जो देखा गया था वो आपका फ्रेस्नेल के द्वारा देखा गया था, ठीक है, वो इस चीज को यूज किए हुए थे। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। डिस्कस प्रॉब्लम क्या है कि जब भी आपका लाइट किसी यहाँ पर दो मीडियम है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपगेट करता है, ठीक है, एक मीडियम से दूसरे मीडियम में प्रोपगेट करता है, तो इस बाउंड्री पर क्या होता है, ठीक है, इस बाउंड्री पर क्या होता है, यानी जब यहाँ पर देखिए किसी मीडियम के बारे में हम लोग जानते हैं कि ये मीडियम किसका है, तो उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स से पता चलता है वो कैसा मीडियम है, ठीक है। तो ये एन जो है आपका क्या, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है, ठीक है। तो ये इंसिडेंट का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स है और ये ट्रांसमिटेड का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स मीडियम, ठीक है। तो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जब जा रहा है तो इस बाउंड्री पर क्या होगा, तो इंसिडेंट रे को हम लोग के वेक्टर से डिनोट करते हैं, क्योंकि ये बीम है तो इसको हम लोग वेक्टर एक क्या डायरेक्शन है, तो इसको हम लोग के वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है। तो इसके बारे में हम लोग जानेंगे कि बाउंड्री पर क्या होगा, टकराने के बाद क्या होगा, ये रे इंसिडेंट रे जब टकराएगा तो क्या होगा, ठीक है। तो उससे पहले हम लोग कुछ टर्मिनोलॉजी पढ़ लेते हैं। वो टर्मिनोलॉजी है आपका पैरेलल और परपेंडिकुलर के बारे में कुछ पढ़ेंगे, ठीक है। तो आपका सबसे पहले जान लेते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और प्लेन ऑफ इंटरफेस क्या होता है। प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है और प्लेन ऑफ इंटरफेस क्या होता है, ठीक है। तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या है, तो प्लेन ऑफ इंसिडेंस जो आपका होता है, जैसे ये देखिए एक्स, ये आपका कंपोनेंट एक्स वाई जेड है, यहाँ पर ये जो आपका वाई जेड, ठीक है, ये वाई जेड का जो आपका बनेगा, ये वाई जेड का जो आपका यहाँ पर एरिया जो बन रहा है, ये आपका क्या होगा, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, ये क्या आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंस। और एक्स जेड का जो ये है, ये आपका क्या है, प्लेन ऑफ, ये वाला टर्म जो आपका बनेगा, ये आपका जो बनने वाला ये आपका प्लेन ऑफ इंटरफेस, ये क्या आपका प्लेन ऑफ इंटरफेस, ठीक है। जैसे यहाँ पर देखिए एक मीडियम से, ये मीडियम इसके ऊपर इस तरीके से डार्क कलर में दिखाया गया, इसके ऊपर है आपका अलग मीडियम और इसके नीचे अलग मीडियम, ठीक है, इसके ऊपर है दूसरा मीडियम और इसके नीचे है अलग मीडियम, ठीक है। तो ऊपर वाला जो मीडियम को एक दूसरे से अलग करता है तो वो आपका होता है प्लेन ऑफ इंटरफेस, ये क्या प्लेन ऑफ इंटरफेस, ठीक है। इसके बाद जैसे लाइट गिरा तो गिरने के बाद इधर जाता है, ठीक है, तो ये परपेंडिकुलर जो होगा, ये जो परपेंडिकुलर जो होगा, ठीक है, यहाँ से आपका जो बनेगा वो आपका क्या होगा, ये परपेंडिकुलर है, यहाँ पर एक लाइन खींचे तो ये प्लेन, मतलब इसको हम लोग फोटो से देख कैसे समझे, मतलब सिंपल समझ ले, ये दीवार है, ये आपका दीवार है, दीवार से सटा हुआ लाइट गिरा और दीवार से सटा हुआ लाइट रिफ्लेक्ट कर गया, तो ये दीवार क्या बनेगा आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। तो जो लाइट गिरा और जो लाइट यहाँ से निकला था इसको कंबाइन करके जो बनाएंगे वही होता है आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है। जैसे यहाँ देखिए यहाँ से लाइट यहाँ पर गिरा, टकराने के बाद वापस आया, ठीक है। दो टर्म आपको समझ आ गया होगा, प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या होता है, रे गिरा फिर रे टकराने के बाद वापस आया, तो जिस प्लेन में रे आपका टकरा के वापस आ रहा है वही प्लेन क्या हुआ, गिरा और वापस आया, ठीक है। तो ये प्लेन आपका क्या हो जाता है, प्लेन ऑफ इंसिडेंस। इसके बाद मीडियम को चेंज कर रहा है, यानी एक मीडियम से दूसरे मीडियम को जो चेंज कर रहा है वही आपका क्या होता है, ये आपका प्लेन ऑफ इंटरफेस। और ये सरफेस को क्या बोला जाता है, रिफ्लेक्टिंग सरफेस, रिफ्लेक्ट कर रहा है, यहाँ टकरा के वापस आ रहा है, ठीक है। और ये रिफ्लेक्टिंग सरफेस आपका क्या, नॉर्मल। तो हम लोग देखिए 10th क्लास में 12th क्लास में पढ़े थे ना कि टकराने के बाद जब वापस आता है ये क्या परपेंडिकुलर होता है और ये इंसिडेंस से, और ये होता है रिफ्लेक्टेड रे, ठीक है, वो चीज का था यहाँ पे। तो यहाँ हम लोग के वेक्टर से डिनोट करते हैं, ठीक है,
जो भी इंसिडेंट रे होता है उसको हम लोग के वेक्टर से डिनोट करते हैं। तो अब हम लोग कुछ डिफिनेशन एस और पी पोलराइजेशन, एस एंड पी पोलराइजेशन। ये एस और पी पोलराइजेशन क्या होता है, यानी एस और पी का मतलब ये हुआ कि आपका जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का पॉइंटिंग किधर होगा और मैग्नेटिक फील्ड का पॉइंटिंग किधर होगा, इसके अनुसार हम लोग बांटे हुए हैं, ठीक है। तो एस पोलराइजेशन क्या होता है, ये होता है परपेंडिकुलर पोलराइजेशन। एस पोलराइजेशन क्या आपका, परपेंडिकुलर पोलराइजेशन, ठीक है। ये जो आपका परपेंडिकुलर पोलराइजेशन, ये हियर आपका जेड ऑफ प्लेन जो होता है वही आपका है क्या है, प्लेन ऑफ डायग्राम। द प्लेन ऑफ इंसिडेंस क्या है, वही आपका होता है प्लेन ऑफ डायग्राम, ठीक है। तो यहाँ पर इसका हम लोग एक और फोटो है, इसे दिखाते हैं, ये इसे देखिए, ठीक। यहाँ एस और पी को देखिए, यहाँ पर आपका क्या हो रहा है, यहाँ पे ठीक इंसिडेंट रे है, ठीक है, इंसिडेंट रे है। तो इंसिडेंट रे है यहाँ पे देखिए, ये फोटो से आप समझिए, पहले बता चुके हैं, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये इलेक्ट्रिक, और ये आपका परपेंडिकुलर रहता है, ये सॉरी मैग्नेटिक रहता है, ये क्या आपका रहता है मैग्नेटिक, ये आपका मैग्नेटिक रहेगा। तो दो चीज आएगा, एक इसी के अगर रे ऐसे जा रहा है, रे ऐसे जा रहा है, ठीक है, तो एक इसके इधर वाला प्लेन में रहेगा, एक ऊपर वाला प्लेन में रहेगा, इस तरीके से रहेगा, फ्लो कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे इंसिडेंट रे एक जा रहा है, ठीक है, तो एक क्या कर रहा है आपका हॉरिजेंटल, एक क्या, एक वेव कैसा जा रहा है, हॉरिजेंटल जा रहा है, और एक कैसा जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, एक कैसा जा रहा है, परपेंडिकुलर जा रहा है, ठीक है, ऊपर से ऐसे करके जा रहा है, ठीक है, यहाँ पे देखिए ऐसे करके, और एक आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंट में ही जा रहा है, प्लेन ऑफ इंसिडेंट में, प्लेन ऑफ इंसिडेंट में जा रहा है, और एक प्लेन ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर जा रहा है ना, ठीक है। तो ये जो रेड कलर का आपको दिख रहा है, यही इसको बोलते हैं, जो परपेंडिकुलर दिख रहा है ना, ये इस टाइप से, इस इंसिडेंट आपको देखने का नजरिया होना चाहिए, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर ये परपेंडिकुलर बोल रहे हैं, तो इसका मतलब प्लेन ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर, क्या है, प्लेन ऑफ इंसिडेंट के परपेंडिकुलर है ये, ठीक है, ये वाला टर्म, ठीक है। तो इसको बोलते हैं एस पोलराइजेशन। और एक यहाँ पर क्या है, ये पैरेलल है, ये क्या है, इसके पैरेलल, प्लेन ऑफ इंसिडेंस के पैरेलल, उसी के प्लेन ऑफ इंसिडेंस में भी है, तो उसको क्या बोलते हैं, पी पोलराइजेशन। वो क्या आपका पी पोलराइजेशन, ठीक है, वही चीज यहाँ पर हम लोग दिखा रहे हैं, ठीक। तो ये क्या होता है आपका एस पोलराइजेशन, क्या होता है, वो परपेंडिकुलर होता है, ये क्या होता है आपका परपेंडिकुलर पोलराइजेशन, देखिए परपेंडिकुलर है, ठीक है, ऊपर नीचे कर रहा है, ठीक। और ये क्या आपका पी पोलराइजेशन, क्या ये आपका पैरेलल है, यानी हॉरिजॉन्टल में जाता है, ये क्या जाता है पैरेलल, पैरेलल आपका हॉरिजॉन्टल, देखिए इस टाइप से प्लेन ऑफ इंसिडेंस के ही में ही रहता है, ठीक है। बस इस फिगर को आपको विजुलाइज कीजिए, ठीक है। जैसे यहाँ से एक मीडियम यहाँ गया, टकरा के वापस आया, तो ये हुआ इंसिडेंट लाइट, और ये आपका रिफ्लेक्टेड लाइट। अगर इस मीडियम के अंदर चला गया तो क्या हो जाएगा आपका ट्रांसमिटेड लाइट, ठीक है। तो लाइट क्या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव जैसा है, तो एक आपका इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी रहेगा और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी आपका रहेगा इसमें, तो इलेक्ट्रिक कंपोनेंट भी और मैग्नेटिक कंपोनेंट भी, तो आपका एक दूसरे के इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक कंपोनेंट एक दूसरे के परपेंडिकुलर रहता है। तो वही चीज यहाँ पर दिखाया जा रहा है। एक आपका जो हॉरिजॉन्टल है, जो आपका हॉरिजॉन्टल यानी पैरेलल है, वो है आपका पी पोलराइजेशन, पैरेलल, पी फॉर पैरेलल पोलराइजेशन, ठीक है। एस ऐसे ये आपका परपेंडिकुलर पोलराइजेशन, ठीक है, समझ आ गया होगा। चलिए, ये था आपका एस और पी। तो हम लोग क्या क्या देखे, कुछ डिफिनेशन हम लोग देख रहे हैं, प्लेन ऑफ इंसिडेंस देख लिए, प्लेन ऑफ इंटरफेस देख लिए, ठीक है। इसके बाद हम लोग एस पोलराइजेशन के बारे में जाने और पी पोलराइजेशन के बारे में जाने, ठीक है। अब हमको मेन चले हम फ्रेनेल्स इक्वेशन में। तो फ्रेनेल्स इक्वेशन में सबसे पहले हम लोग जाने परपेंडिकुलर ई फील्ड के बारे में, परपेंडिकुलर ई फील्ड के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम लोग फिर जानेंगे पैरेलल यहाँ पर, ठीक है। इसके आगे हम लोग फिर पैरेलल के बारे में जानेंगे, ठीक। तो ऑगस्टीन फ्रेस्नेल ने सबसे पहले इसको इंट्रोड्यूस किया गया था और कैलकुलेट किया कब किए थे, 1820 में किए थे। तो यहाँ पर देखिए इंसिडेंट रे आ रहा, हम के वेक्टर्स दिखा रहे हैं, के आई इंसिडेंस के लिए होगा इंसिडेंट रे, यानी इंसिडेंट रे, यानी रे नहीं बोलेंगे, बीम बोलेंगे। बीम का मतलब गुच्छा होगा, रे एक रे हुआ, ठीक है। बीम मतलब ढेर सारा रे आ रहा है, ठीक है, ढेर सारा बहुत सारा रे आ रहा है, तो बीम ये आपका है के आई, ठीक है। इसके बाद आपका होगा रिफ्लेक्टेड बीम, रिफ्लेक्टेड बीम को आपको क्या है के आर से हम डिनोट करें, और ट्रांसमिटेड बीम ये क्या होगा आपका के टी, ठीक है। ये आपका इंसिडेंट हो गया, ठीक है। टकराने के बाद ये अलग मीडियम है आपका, ये मीडियम आपका एन आई है और ये मीडियम एन टी है, इंसिडेंट का मीडियम और ट्रांसमिटेड का मीडियम, ठीक है। एक एक चीज समझिए, ये इंसिडेंट का मीडियम और ये ट्रांसमिटेड का मीडियम। जब इंसिडेंट टकराता है तो क्या फिनोमेना होगा, दो फिनोमेना, एक रिफ्लेक्ट करेगा और एक ट्रांसमिट करेगा। ट्रांसमिट का मतलब उसके अंदर जाएगा, ठीक है। तो आने के बाद टकराया, इधर चला गया, पिंक कलर को पहले फोकस कीजिए, ठीक है। पिंक कलर को इंसिडेंट हुआ, टकराने के बाद वापस आ गया उसी मीडियम में, ये हो गया रिफ्लेक्टेड, ये क्या होगा आपका रिफ्लेक्टेड, ठीक है। और ये है आपका इंसिडेंस, तो ये क्या होगा इंटरफेस होगा, क्योंकि मीडियम को अलग कर रहा है, ये हो गया इंटरफेस होगा। और ये जो मीडियम है, ये मीडियम आपका कौन सा बन जाएगा, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये जो था, ठीक है, इसको क्या बोलते हैं,
ये जो मीडियम है यहाँ पर ये लाइट गिरा फिर यहाँ के बाद आया, तो इस चीज के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। यहाँ पे ये क्या आपका प्लेन ऑफ इंसिडेंस, प्लेन ऑफ इंसिडेंस, ठीक है, तो इसको बोलते हैं प्लेन ऑफ इंसिडेंस, और ये हो गया आपका प्लेन ऑफ इंटरफेस। तो टकरा के वापस आया, तो ये परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर और इंसिडेंट के बीच में जो एंगल बनेगा थीटा आई, तो इंसिडेंट एंगल, ये रिफ्लेक्टेड एंगल, और ये होगा ट्रांसमिटेड एंगल, ठीक है। ये चीज समझ आ गया। अब देखिए ई कंपोनेंट, ई जो आ रहा है आपका इस तरह इधर जा रहा है, ई क्या जा रहा है आपका इधर जा रहा है, ठीक है। ई इधर जा रहा है तो आपका मैग्नेटिक फील्ड क्या होगा इधर आएगा, ठीक है, दोनों का डायरेक्शन। ई इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड नीचे जाएगा, ठीक है। ये ई इधर जा रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड इधर जा रहा है, ठीक है। ये एक डायग्राम हो गया आपका, ठीक, दोनों का हम लोग डायरेक्शन दिखा दिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का और मैग्नेटिक फील्ड का, इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नेटिक फील्ड का, ठीक है, इलेक्ट्रिक फील्ड का। अब इसका कंपोनेंट निकाल के वेक्टर का यूज करना है यहाँ पर, ठीक है। कंपोनेंट बनेगा कैसे, देखिए ये फील्ड है, इसका कंपोनेंट एक बनेगा इधर और एक कंपोनेंट इधर, ठीक है। इसका भी एक कंपोनेंट क्या बनेगा इधर, एक कंपोनेंट इधर, ठीक है। इसका भी एक कंपोनेंट इधर और एक कंपोनेंट इधर बनेगा। ये तो हम आगे में देखेंगे, जब फ्रेक्शनल इक्वेशन को डिराइव करेंगे तो ये चीज को हम लोग यूज करेंगे, ठीक है। तो समझ आ गया ये चीज, इंसिडेंट और इंसिडेंट रे क्या होता है, रिफ्लेक्टेड रे क्या होता है, और आपका ट्रांसमिटेड रे क्या होता है। तो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग देखेंगे कि टेंजेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड जो होता है वो कंटिन्यूअस होगा। टेंजेंशियल क्या होता है, टेंजेंट, इस पे जो टेंजेंशियल जो जाएगा, ठीक है। ई टेंजेंशियल क्या होता है, टकराने के बाद टेंजेंट क्या होता है, टकरा टेंजेंट बस ऐसे निकल जाता, सट के निकल जाता है, दोनों क्या एक ही मीडियम में, दोनों क्या एक ही मीडियम, ये हुआ टेंजेंशियल और ये गया तो, ठीक है, ये अंदर चला गया, ये क्या होगा आपका अंदर चला गया, ठीक है। ये हो गया एक्सियल और ये होता है आपका टेंजेंशियल, ये क्या टेंजेंशियल और ये होता है आपका एक्सियल। तो टेंजेंशियल क्या आपका कंटिन्यूअस होगा, तो कंटिन्यूअस करके हम लोग आएगा टकरा के फिर वापस चला जाएगा। तो इसके बारे में हम लोग देखते हैं ये वाला टर्म के। तो ये जो टर्म आपका ये जो घटना हो रहा है वो किसमें हो रहा है, आपका एक्स जेड प्लेन इसमें हो रहा है। ये घटना कहाँ हो रहा है आपका एक्स जेड प्लेन, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ लाई कर आपका एक्स जेड फील्ड में, और इसमें कौन सा लाई करता है, इसमें आपका मैग्नेटिक फील्ड लाई करता है, ठीक है। तो इसके लिए बात करें तो हम क्या करेंगे, ये आई का कंपोनेंट ई आई और ई आर, इसका सम, जो ई आई और ई आर का सम अगर हम कंबाइन करते हैं, ई आई और आर का सम जैसे यहाँ पर टकराया तो इस मीडियम के इधर और इस मीडियम के इधर, तो दोनों का सम क्या इक्वल हुआ, ठीक है, टकराया वापिस आया। तो ये इसका सम, इंसिडेंट का सम, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ इंसिडेंट और इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ यहाँ पर रिफ्लेक्टेंस बराबर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ ट्रांसमिटेंस, जो ट्रांसफर करा उसका, ठीक है। यानी ई आई y इक्वल टू 0 के लिए और ई आर y इक्वल टू 0 के लिए, दोनों का सम क्या होगा आपका t के बराबर, ठीक है। ये ई आई और ई आई ई आर का सम क्या होगा, ई टी के बराबर, ई टी के बराबर होगा, ठीक है। तो यहाँ से एक इक्वेशन आया, ई आई प्लस ई आर इक्वल टू ई टी, क्या है आपका ई आई प्लस ई आर इक्वल टू ई टी, ठीक है, एक ये इक्वेशन आया, ठीक है। नेक्स्ट आपका टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड, अब किसके बारे में क्या करा, टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड। तो टेंजेंशियल मैग्नेटिक फील्ड में क्या करें, टेंजेंट हमको निकालना क्या इस रूप में, ठीक है। तो यहाँ पे आपका यहाँ कंपोनेंट हम निकालेंगे, ठीक है। तो ये अगर थीटा है, ये आपका थीटा है, तो ये क्या बनेगा आपका यहाँ टर्म, ठीक है। ये आपका क्या है, ये टर्म क्या बनेगा कॉस थीटा, ठीक है। ये क्या होगा बी आई साइन थीटा, ये बी आई है और ये थीटा आई है, ठीक है, ये थीटा आई है, तो ये क्या बनेगा यहाँ पर बी साइन थीटा और इधर माइनस बी साइन थीटा हो जाएगा, और ये क्या होगा इधर नीचे जा रहा है तो माइनस बी आई कॉस थीटा, ठीक है। इसके लिए बात करें तो यहाँ पर इधर रहेगा और इधर रहेगा, ठीक है। तो नीचे के लिए क्या होगा, नीचे माइनस बी आर कॉस थीटा, और इधर के लिए क्या होगा बी आर साइन थीटा प्लस में, बी आर साइन थीटा किसमें प्लस में, ठीक है। इसके लिए कंपोनेंट निकालेंगे तो इसके लिए कंपोनेंट निकलेगा, नीचे क्या होगा बी टी कॉस थीटा माइनस में, ठीक है। और इधर आपका ये वाला टर्म इधर जाता है, ये आपका क्या होगा बी आई बी टी साइन थीटा इधर माइनस में, ठीक है, ये आपका हो जाएगा माइनस में, ठीक। तो इसको हम लोग यहाँ पर कैलकुलेट कर लेंगे, ठीक है। कैलकुलेट यहाँ पर करेंगे तो यहाँ पर आपका जो मैग्नेटिक फील्ड जो बन रहा है, मैग्नेटिक फील्ड का कंपोनेंट, सारे कंपोनेंट को कौन सा टेंजेंशियल कंपोनेंट, कौन सा कंपोनेंट लेना, टेंजेंशियल कंपोनेंट लेना, यानी एक्स कंपोनेंट, ठीक है। क्या करना आपको एक्स कंपोनेंट लेना, ठीक है। तो एक्स कंपोनेंट हम लोग यहाँ पर निकालेंगे, तो शायद यहाँ पर हम लोग कुछ, एक मिनट, यहाँ पर सॉरी, यहाँ पर आ जाएगा कॉस थीटा और ये साइन हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर ये उल्टा हो गया, यहाँ पर कॉस हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर आपका देखिए, इसको हम लोग फिर से करते हैं ड्रॉ, ठीक है। यहाँ पर आपका मैग्नेटिक फील्ड भी है, ठीक है। इस तरीके से इधर आपका क्या होगा माइनस बी कॉस थीटा आई, और इसके लिए बात करते हैं तो इधर आपका एक पॉइंट, सबको एक पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है, एक पॉइंट ले लेते हैं। तो इधर क्या जा रहा है, इधर आपका लग रहा है माइनस बी कॉस थीटा आई, ठीक है। ये इधर इस साइड क्या लग रहा है आपका प्लस में बी आर कॉस थीटा कौन सा आर, ठीक है, बी
बी आर कॉस थीटा आर, यहाँ बी आई कॉस थीटा, और ये इधर कर ले हम एक्स कंपोनेंट ले रहे हैं, कौन सा एक्स कंपोनेंट, तो यहाँ क्या ये इधर ही लग रहा है, यार इधर ही एक और लग रहा है, क्या है आपका माइनस बी टी कॉस थीटा टी। तो हमको क्या करना, इससे पहले के वाला का सम दूसरे के सम के बराबर होता है, तो पहले वाला सम क्या है, माइनस बी कॉस थीटा बी आई कॉस थीटा आई प्लस बी आर कॉस थीटा आर बराबर क्या हो जाएगा, रिफ्लेक्ट के बाद क्या है आपका माइनस बी टी कॉस थीटा टी, बी टी कॉस थीटा टी। ये हो रिफ्लेक्ट के पहले का, और ये हो गया आपका यहाँ पर ट्रांसमिटेड, ये कंपोनेंट क्या हो गया, ये इंटरफेस जो इंटरफेस के पहले और इंटरफेस के बाद का, ठीक है, दोनों का क्या होगा, बराबर हो जाएगा, ठीक है। यानी यही चीज यहाँ पे शायद माइनस बी आई कॉस थीटा आई, ठीक है, प्लस बी आर, क्योंकि प्लस बी आर ये आपको लेते हैं यहाँ पर, ये प्लस एक्स होता है माइनस एक्स होता है, तो इधर जो जाएगा उसको प्लस करेंगे, इधर जो जाएगा माइनस होगा, तो ये होगा माइनस बी कॉस थीटा, इधर प्लस बी आर कॉस थीटा, ठीक है, और नीचे यहाँ पर ये इस साइड लगेगा, तो यहाँ क्या होगा आपका बी टी कॉस थीटा टी, कॉस थीटा टी, ठीक है। तो इसका सम आपका यहाँ पर लिख दिए हैं, ठीक है। यहाँ पर आपका क्या निकल गया, आपका मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, क्या निकल गया, मैग्नेटिक फील्ड के बारे में। तो अब हम लोग देखते हैं कि रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन जो होगा परपेंडिकुलरली पोलराइज्ड लाइट का किस तरीके से होगा। तो यहाँ पर देखिए इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्टेंस बराबर क्या होता है, इंसिडेंट प्लस रिफ्लेक्ट बराबर ट्रांसमिटिंग, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पर लिखे ई ओ आई, रिप्रेजेंट हम लोग कर रहे हैं ओरिजिनल ई नॉट आई, ठीक है, ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर इक्वल टू क्या, ई नॉट टी, ठीक है। तो ये हम लोग किससे निकाले थे, कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिक फील्ड से, यहाँ से आपका फॉर्मूला था, ये फॉर्मूला इसका यूज किए थे। इसके बाद फिर यहाँ माइनस बी आई प्लस बी आर इक्वल टू माइनस बी टी, ठीक है, ये फॉर्मूला यहाँ यूज किया, माइनस बी आई प्लस बी आर माइनस बी टी, ठीक है। तो ये फॉर्मूला हो गया, ये दोनों का यूज किए, ठीक है। इसके बाद मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या होता है, बी बराबर क्या फॉर्मूला होता है, बी बराबर फॉर्मूला होता है आपका इलेक्ट्रिक फील्ड बाय लाइट का आपका वेलोसिटी, सी नॉट बाय आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, जो आपका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है एन, ठीक है। तो ये एन ऊपर चला जाएगा, क्या होगा एन ई बाय सी नॉट, तो यानी मैग्नेटिक फील्ड बराबर क्या होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड बाय वेलोसिटी ऑफ लाइट, ठीक है। ये आपका यहाँ से हम लोग बी निकाल लिए, ठीक है, और थीटा आई बराबर थीटा आर के बराबर होगा, ये लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन होता है ना, परावर्तन का नियम क्या कहता है, परावर्तन का नियम में एक पहला नियम क्या है, पहला नियम की इंसिडेंट से परावर्तन का नियम क्या होता है आपका, ये थीटा बनता है यहाँ पर थीटा, ये आई ये आर बनता है, तो आई बराबर क्या होता है, आर होता है, ये कोण और ये कोण आपस में क्या होता है, बराबर होता है, टकराने के बाद जो रिफ्लेक्ट करता है, तो ये कोण आपस में बराबर होता है, तो ये कोण का हम लोग यूज किए, ठीक है। तो इस चीज का हम लोग क्या करते हैं, सेकंड इक्वेशन में हम क्या करें, इसको पुट कर देंगे, इसको क्या करते हैं हम यहाँ पर पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करने के बाद आपका जो सब्स्टिट्यूट हो गया, आपका सेकंड इक्वेशन जो बनेगा ये इस तरीके से बनेगा, ठीक है। यहाँ पर पुट कर देंगे एन ई बाय सी नॉट, यहाँ पर एन ई बाय सी नॉट हो जाएगा, यहाँ ओ आई है, देखिए यहाँ पर हम लोग पुट कर देते हैं माइनस ई, यहाँ पे ना बस ये पुट कीजिए, एन आई इंसिडेंट है, एन आई ई नॉट आई, ठीक है, कॉस थीटा आई बाय यहाँ पर क्या हो जाएगा आपका सी नॉट, ठीक। फिर यहाँ पर भी आपका क्या बन जाएगा, सी नॉट प्लस बी ओ आर, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा एन ई आर बाय सी नॉट, और यहाँ पर कॉस थीटा आर, ठीक है, इक्वल टू माइनस यहाँ पर क्या होता है एन, यहाँ पर क्या था, ये आर का होगा रिफ्लेक्शन, यहाँ पर टी बन जाएगा टी, ठीक है, और एन आर तो सेम है, एन आई क्या है, एन आई इक्वल टू एन आर तो सेम है, ठीक, क्योंकि इंसिडेंस में क्या ये इसका यहाँ इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स और इसका रिफ्लेक्टिव इंडेक्स तो दोनों सेम है, तो एन आई बराबर एन आर कर सकते हैं, ठीक है। तो वहां से क्या होगा आपका एन टी, और यहाँ पर क्या बन जाएगा ई टी बाय सी नॉट कॉस थीटा टी, तो ये सी नॉट कट जाएगा, तो बचेगा क्या, इसमें से एन आई कॉमन ले लेंगे, तो एन आई कॉमन ले लेंगे, और कॉस थीटा आई और आई भी क्या आर के बराबर, cos थीटा आई भी आर के बराबर हो जाएगा, यहाँ से क्या होगा आपका एन आई कॉमन हो जाएगा और cos थीटा भी कॉमन हो जाएगा, तो अंदर में क्या बचेगा ई नॉट आई प्लस ई नॉट आर, यहाँ पर ये चीज आपका क्या कॉमन बच जाएगा, इस बस क्या करना, इसको यहाँ पर पुट करके आप सॉल्व कीजिएगा, ये आ जाएगा, ठीक है। इसको हम लोग कहीं पर कर देते हैं, ठीक है, इसको यहीं पर आप करके देखिए, ये चीज आ जाएगा, यहाँ तो हम करके दिखा दिए, ठीक है। नहीं तो हम इसको देखते हैं, इसको हम लोग करके दिखा देते हैं आपको, यहाँ पर सिंपली पुट करना है बी नॉट आई, तो यहाँ क्या हो जाएगा आपका बी नॉट आई, तो माइनस
यहाँ पर b की जगह क्या होगा, एन ई बाय सी नॉट, तो एन आई ई आई बाय सी नॉट, फिर कॉस थीटा आई, ठीक है, प्लस इसके बाद ये प्लस होगा, प्लस प्लस यहाँ क्या हो जाएगा एन आर ई आर कॉस थीटा आर बाय सी नॉट, ठीक है। और इसके बराबर क्या आएगा, ये सब के, ये दोनों के सम के बराबर, यहाँ पर क्या आ रहा है, इसमें क्या है, यहाँ पर एन टी और यहाँ पर क्या हो जाएगा ई टी कॉस थीटा टी बाय सी नॉट, ये सी नॉट कैंसिल हो जाएगा। अब ये एन आई क्या, एन आई बराबर एन आर है, और थीटा आई भी क्या है, उसका थीटा आर है ना। तो अब यहाँ पर क्या होगा, एन आई कमन आ जाएगा, एन आई कमन आ जाएगा, तो यहाँ पे एन आई कमन ले लेते हैं, एन आई कमन ले लेते हैं, क्या हो जाएगा, एन आई जब कमन लेंगे तो यहाँ माइनस ई आई होगा, क्या हो जाएगा माइनस ई आई, ठीक है। और यहाँ क्या होगा प्लस ई आर, यहाँ पर क्या होगा प्लस ई आर, तो यहाँ पर हो गया ई आर, तो ई आर माइनस ई आई, और यहाँ पर कॉस थीटा आई भी कमन हो जाएगा, तो कॉस थीटा आई बराबर क्या बन जाएगा आपका, इस साइड क्या है आपका एन टी, यहाँ माइनस में है ना, यहाँ माइनस है तो यहाँ माइनस लगेगा, माइनस एन टी ई टी कॉस थीटा टी, बस वही इक्वेशन तो यहाँ पे है, वो इक्वेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे क्या करना है आपको, ये जो ईओटी है, इसके जगह हम लोग ये पुट कर देंगे, यहाँ ईओटी है, इसके जगह ये इक्वेशन को पुट कर देंगे, ठीक है। तो पुट करने के बाद आपका फाइनल इक्वेशन क्या बनता है, इस तरीके से बनेगा ना, यही चीज देखिए सेम है, बस इसके जगह पुट कर दी ई ओ आर प्लस ई ओ आई, ई नॉट आई, ठीक है। तो अब उसको रीअरेंज करते हैं, ये आपका रीअरेंज करने के बाद यहाँ पे जो इक्वेशन जो आने वाला, यहाँ जो इक्वेशन है ना, यहाँ cos थीटा ठीक, इसको हम लोग रीअरेंज करेंगे, तो रीअरेंज करेंगे इस पे, तो ई नॉट आर को एक जगह ले लेते हैं, यहाँ पर ई नॉट आर बनेगा, यहाँ पर ई नॉट आर बनेगा, उसको एक साइड कर देते हैं, और ई नॉट आई को एक साइड कर देंगे, ई नॉट आर को एक साइड और ई नॉट आई को एक तरफ कर लेंगे, ठीक है। तो आपका ये कंपोनेंट बन जाएगा, ई नॉट आर को एक साइड कर लिए, ई नॉट आर यहाँ क्या आ रहा है, ई नॉट आर एन आई cos थीटा आई यहाँ आएगा कमन, और यहाँ क्या आएगा एन टी cos थीटा टी आएगा ना यहाँ पे, ठीक है। इसको सॉल्व कर देते हैं, कंफ्यूजन आपको बहुत हो रहा है, देखिए यहाँ पे क्या एन आई ई नॉट आर, इसके साथ क्या हो जाएगा cos थीटा आई, फिर यहाँ पे क्या बनेगा माइनस ई नॉट आई एन आई, ठीक है, cos थीटा आई, ठीक है। ये सब इस सब ले आते हैं, तो माइनस एन टी है तो प्लस इधर हो जाएगा एन टी ई नॉट आर, ठीक है, cos थीटा टी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद यहाँ पर ये प्लस है, माइनस इंटू प्लस, फिर इस तरफ आकर प्लस हो जाएगा, प्लस एन टी ई नॉट आई cos थीटा आई, तो ये ई नॉट आई को एक जगह कॉमन ले लीजिए, और ई नॉट आर को कॉमन ले, जब ई नॉट आर को कॉमन लेंगे तो क्या बचेगा एन आई cos थीटा आई, और यहाँ क्या बचेगा एन टी cos थीटा टी, वही चीज तो है यहाँ पे, ठीक है। और ये इसके बाद माइनस वाला है, यहाँ ई नॉट आई तो माइनस में होगा, ठीक, इसको कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा एन आई cos थीटा आई, और यहाँ एन टी cos थीटा टी, ठीक है। तो ये दूसरी तरफ हम कर देंगे, ठीक है, दिया हो जाएगा। यहीं पर रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट क्या होता है, रिफ्लेक्टिव कोएफिशिएंट क्या होता है, ई ऑफ ओ आर बाय ई ऑफ ओ आई, यही आपका होता है रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। ये क्या था आपका रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट, तो और इसको क्या बोलते हैं आर परपेंडिकुलर, ये आपका क्या आर परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर के लिए हम लोग निकाल रहे हैं, ठीक है, आर परपेंडिकुलर रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट। तो आपका होगा क्या ई नॉट आर बाय ई नॉट आई, तो ये आपका फॉर्मूला हो गया, ठीक है। इसी तरह इसको हम लोग सॉल्व करेंगे ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट के लिए, तो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट क्या होता है ई नॉट टी बाय ई नॉट आई, तो यहाँ पर टी के रूप में क्या करेंगे हम लोग, फिर ई नॉट आई क्या है यहाँ पे ई नॉट टी बाय ई नॉट आई, तो हम लोग यहाँ क्या करेंगे ई नॉट आर के जगह ई नॉट आर बराबर क्या होगा ई नॉट टी माइनस ई नॉट आई, इसको पुट कर देना, ई नॉट आर के जगह क्या करना ई नॉट टी माइनस ई नॉट आई, ई नॉट टी बटे ई नॉट आई, ये यहाँ पुट कर देंगे तो मेरा ये इक्वेशन बन जाएगा, आपका ये इक्वेशन बन जाएगा। ये क्या आपका वो ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ये क्या ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, तो इसको इक्वेशन को, ये इक्वेशन रिफ्लेक्शन कोएफिशिएंट और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट को हम लोग क्या बोलते हैं फ्रेस्नेल इक्वेशन फॉर परपेंडिकुलर पोलराइज्ड एस पोलराइज्ड लाइट, ये क्या फ्रेस्नेल इक्वेशन फॉर परपेंडिकुलर पोलराइज्ड, जिसको बोलते हैं हम लोग एस पोलराइज्ड लाइट, ठीक है। ये आपका यहाँ पर हो गया, ठीक, रिफ्लेक्शन और ट्रांसमिशन कोएफिशिएंट, ठीक। नेक्स्ट आपका हम लोग देखते हैं पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड, अब कौन सा पैरेलल, ये हो गया परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड, अब हम लोग देखेंगे पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड। तो पैरेलल इलेक्ट्रिक फील्ड क्या लेगा, इंसिडेंट में जो पैरेलल हो जाएगा, जो इंसिडेंट क्या होगा पैरेलल, ठीक है। तो पैरेलल मेरा परपेंडिकुलर वाला लेंगे, इसके यानी यहाँ पे ये ऊपर वाला टर्म को हम लोग कंसीडर करके चलेंगे, ठीक है, ऊपर वाला टर्म को कंसीडर करके हम लोग यहाँ पर चलने वाले हैं, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बी नॉट आई माइनस बी नॉट आर बराबर क्या होगा बी नॉट टी, बी नॉट आई माइनस बी नॉट आर बराबर क्या होगा बी नॉट टी, बी नॉट आई, ठीक है, बी नॉट आर इसमें से घटेगा बराबर बी नॉट टी, ठीक, यहाँ पर, और ई नॉट cos थीटा
ई नॉट कॉस थीटा आई प्लस जैसे वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड था यहाँ पर मैग्नेटिक फील्ड जैसा काम कर, और जैसे वहां पर मैग्नेटिक फील्ड था यहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जैसा काम कर रहा है, ठीक है, सेम वही चीज है। और यहाँ पर सेम वही जो इक्वेशन लगाना, बस यहाँ जो ये इक्वेशन हम लोग सॉल्व किए थे ना, ये इक्वेशन, तो बस ई आई यहाँ पर बस हम लोग मैग्नेटिक फील्ड का बात करेंगे, किसका, मैग्नेटिक फील्ड का बात करेंगे, और यहाँ पर हम लोग बस इलेक्ट्रिक फील्ड का यूज कर लिए, ठीक है। बाकी सब वही इक्वेशन है, बाकी सब वही इक्वेशन, बस वहां से आप लोग सॉल्व कर लीजिए, इसको खुद से कीजिए, सॉल्व कीजिए, तो आप आर पैरेलल निकल जाएगा और टी पैरेलल निकल जाएगा, ठीक है। बस फॉर्मूला वही है, ई नॉट आर बाय ई नॉट आई, ई नॉट टी बाय ई नॉट आई, ठीक है। बस इसको सॉल्व करना है आपको, ठीक है। ये दोनों का इक्वेशन पे आप लोग यूज कीजिए और यहाँ से आपको इसको सॉल्व कर दीजिए, ठीक है। ठीक है, तो इसका नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट इसको समराइज हम लोग कर लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर देख लीजिए प्लेन ऑफ इंसिडेंट से लाइट गिरा, फिर यहाँ टकरा के वापस आया, ठीक है। तो ये लाइट के साथ जो जा रहा है ये क्या, इस तरीके से आपका टकरा के वापस जा रहा है, ठीक है। फिर यहाँ पर नीचे आ रहा है, यहाँ क्या आपका नीचे जा रहा है, तो ये हो गया आपका ट्रांसमिटेड वेव, और ये आपका है इंसिडेंट वेव, और ये आपका यहाँ होगा रिफ्लेक्टिव वेव, क्या होगा, रिफ्लेक्टिव वेव, ठीक है। तो एस पोलराइज लाइट के लिए क्या होता है आपका, आप इसको यहाँ आर परपेंडिकुलर और टी परपेंडिकुलर, तो आर परपेंडिकुलर का ये फॉर्मूला है और टी परपेंडिकुलर का ये फॉर्मूला है, ठीक। इसके बाद आपका पी पोलराइज लाइट के लिए बात करें तो वहां पर आर परपेंडिकुलर के लिए ये फॉर्मूला निकलेगा और टी परपेंडिकुलर के लिए ये फॉर्मूला निकलेगा, ये आपको याद कर लेना है। इसका डेरिवेशन मेन पूछता है एग्जाम, क्या पूछेगा आपका, ये डेरिवेशन मेन पूछेगा, ठीक है। दोनों पोलराइजेशन में आपका निकालिएगा, ये फॉर्मूला आपका बनेगा, ये आपका दोनों पोलराइजेशन में रहेगा। ये क्या आपका लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक है, लॉ ऑफ स्नेल्स लॉ, जिसको हम लोग स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं, ठीक है। ये आपका क्या है, लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, ठीक। तो आज हम लोग क्या पढ़े, फ्रेनेल्स इक्वेशन, क्या पढ़े हम लोग, फ्रेनेल्स इक्वेशन, ठीक है। यहाँ से हम लोग पढ़े कोफिशिएंट ऑफ ट्रांसमिटेंस और कोफिशिएंट ऑफ रिफ्लेक्टेंस, ट्रांसमिटेंस और रिफ्लेक्टेंस। ट्रांसमिटेंस भी आपका दोनों के लिए, एक आपका ट्रांसमिटेंस पैरेलल के लिए और एक ट्रांसमिटर परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है। रिफ्लेक्टेंस भी, एक रिफ्लेक्टेंस आपका किसके लिए, पैरेलल के लिए और एक आपका परपेंडिकुलर के लिए, ठीक है। ये हम लोग देखें, तो इसको आप लोगों को नोट करना है, इससे अच्छे से नोट्स बनाइए इसको, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर हम लोग इससे आगे पढ़ेंगे, इससे आगे हम लोग पढ़ना क्या, ब्रेविस्टर एंगल, ठीक है। ब्रेविस्टर एंगल के बारे में हम लोग पढ़ेंगे, इसके बाद टोटल इंटरनल रिफ्लेक्टेंस, ठीक है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे, ठीक। आपको नेक्स्ट आपका है ब्रेविस्टर एंगल, ठीक है। ये आपका टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन है TIR, ठीक है, ये पढ़ेंगे। इसके बाद एक और आपका रे है, उसके बारे में हम लोग देखेंगे, तो ये आपका कंप्लीट हो जाएगा। ओके, थैंक यू।